हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान एच डी क्लासेस में। आज हम आर एस अग्रवाल बुक से अनुपात एवं अनुपात भाग 5 देखेंगे। और इस प्रश्न संख्या 88 से, और इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं प्रश्न तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88 से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4:10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। देखिए, अनुपात में दिया 1:4:10⁵ यह हमारा मीटर या सेंटीमीटर, लेकिन हमको सेंटीमीटर में लाना है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। और इसको 4×1 सेंटीमीटर है दोनों तरफ, फिर 4 गुणे, पहले इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर में कर दिए 4×10⁵ तो हमारा आया यहाँ पर 4:16×10⁵ सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में दिया है, ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये 10⁵ आ रहा है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 10⁵2 यानी 100 से भाग देंगे तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो 4×16×10⁵3 मीटर। मीटर में दिया है लेकिन 16 मीटर है, लेकिन 10⁵3 मीटर आ रहा है। तो फिर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पर अनुपात होगा तो 4:16, 10⁵3 दिया है तो 3 को जीरो लिख लेंगे। अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग देते हैं किलोमीटर, तो 0 से 0 कटा तो हमारा 16 किलोमीटर आंसर दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मीटर में चेंज किए तो 100 से भाग दिए, और मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग देंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 89, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है। तो भवन की ऊंचाई निकालना है। हाइट, इसको अनुपात हाइट और लंबाई में बांट देते हैं। लंबाई देखिए, किसी लड़के की ऊंचाई कितना है 1.4 मीटर, अनुपात परछाई कितना दिया है लंबाई इसका तो 1.2 मीटर। और इसी तरह एक भवन की परछाई की लंबाई कितना है 5.4 मीटर। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई निकालना तो ऊंचाई को 1 से मान लेते हैं। हम 1.4/1.2 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में जो होता है वो बाटा में आ जाता है। फिर 1/5.4 लिख देंगे, दशमलव से दशमलव कटा यहाँ से, फिर ये दशमलव हटा यहाँ पर तो गुणा 10 आया। अब हम कटाएंगे तो 2 7 14, 2 6 12, 6 9 54, तो 9 7 63 होगा। 9 7 63, यहाँ पर इधर से गुणा 10, x बराबर 63। अब x बराबर लिख सकते हैं 63/10, यानी x बराबर 6.3 मीटर। यही हमारा भवन की ऊंचाई आया, 6.3 मीटर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 90, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है। हम मूल भिन्न पूछा है तो अंश बटा हर 3x - 9/4x कर देंगे, क्योंकि अंश में से 9 घटाने बोला है तो अंश ऊपर वाला होता है। और 2/3 नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 है, तो मूल भिन्न कितना 3x/4x। 1 से x कटा
2 दूनी 4, फिर 3 से 3 कटा तो बचा 2 हमारा 1/2। अब इधर कराएंगे 3x मैंने 9 दूनी 18 बराबर 4x। इधर लाएंगे तो -x बराबर ये इधर जाएगा यहाँ पर ये 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 6x। इधर लाएंगे तो 2x बराबर ये माइनस इधर जाएगा +18, 2 9 18, x बराबर हमारा 9। अब हमसे पूछा है मूल भिन्न का, जो हमारा मूल भिन्न है, यह हमारा मूल भिन्न है, इसमें का भिन्न का अंश कितना है? अंश कितना है हमारा 3x। तो मूल भिन्न का अंश भिन्न का अंश कितना है 3x है। तो 3 इसके x की जगह पर हम 9 रखेंगे तो कितना होगा हमारा 27 राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 91, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो x अनुपात 1/27 बराबर 3/11 अनुपात 5/9 मान लेते हैं। तो हम अगर इसको x बरा गुणे 5/9 लिख सकते हैं और 3/11 गुणे 1/27 लिख सकते हैं। नतीजा 27, 3 से 3 कटा तो x बराबर हमारा 55 आंसर आ गया। यही हमारा राइट आंसर है। 1/55 x बराबर 1/55 यही राइट आंसर है। देखिए ये 5/9 कैसे आ गया हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर x है तो इसको हम मान लेते x बटा ये तो हो जाता है, क्या बोलते हैं, अनुपात तोड़ेंगे तो हम बाटा में लिख देंगे बटा 1/27 हो गया यहाँ पर। फिर इधर है 3/11 बटा 5/9 हो गया। अब हम इसके ऊपर तो नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है। इसको इधर से गुणा कराएंगे, नतीजा 27 तो 27x मान लेंगे, फिर नतीजा 27 बटा 11 55, 27 से 27 कटा तो x बराबर हमारा 1/55 आ गया। हम डायरेक्ट इसको जो है ये वाला अनुपात के बाद जो दूसरा बराबर के बाद अनुपात दिया, इसको हम यहाँ पर x की जगह पर गुणा करा देंगे और इसको यहाँ पर 1/27 से गुणा कराएंगे तो हमारा सीधे आंसर। नहीं तो ऐसे बाटा में तोड़कर कर दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 92, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए टूटे शीशे अनुपात बिना टूटे शीशे, बिना टूटे शीशे बिना टूटे शीशे अनुपात टूटे शीशे, यही निकालना। 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो हम ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई मान नहीं दिया है कि कितना टूटा है और कितना नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 2:1। देखिए 2 अनुपात कैसे है। मान लिया बिना टूटे शीशे 8 है और टूटे शीशे 4 है। ठीक है। जोड़ेंगे 8 4 12 हो रहा है। 1 दर्जन है हमारा तो 1 दर्जन बराबर 12 है तो जोड़ेंगे तो 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो ये हमारा आ गया 2:1। ये तो सही है, ये तो नहीं हो सकता है। पूछा है नहीं, कौन सा नहीं हो सकता है, यही पूछा है। फिर ऑप्शन नंबर बी लेंगे 3:B, जो 3:1 दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिना टूटे शीशे 9 और टूटे हुए शीशे को 3 मान लेते हैं तो तितरी के
9 और 3 एकम 3, तो 3:1 आ गया हमारा। अब सी लेंगे, जो सी ऑप्शन है हमारा 3:2 यही दिया है ऑप्शन में। यहाँ पर हम 3:2 के जगह पर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देते हैं और यहाँ पर 6, तब 3 के 9 3 दूनी 6 होगा, तो ये 9 6 15 हो जा रहा है। लेकिन जोड़ने पर 12 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। और डी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 7:5 दिया, तो 7 5 जोड़ेंगे तो 12, ये तो 1 दर्जन निकल जा रहा है। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? तो सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है।